हम लोग स्प्लिट पहुंच गए हैं और ये हमारा स्टोन बरोस अपार्टमेंट है, बिल्कुल सिटी सेंटर में, डाउनटाउन में, पैलेस से 200 मीटर दूरी पर। ये हमको 75 यूरो पर नाइट के हिसाब से मिला है। 225 यूरो हमने इसका एडवांस पेमेंट किया है। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग स्प्लिट आ चुके हैं और सबसे पहले मरीना आए हैं। मरीना तो स्प्लिट जो है अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, टूरिज्म सिटी क्रोएशिया में। और हम लोग स्प्लिट पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए जो है पूरा ये मरीना है, मरीना एरिया बहुत ही खूबसूरत है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वो कैथेड्रल दिख रहा है, बेल टावर उसको बोलते हैं, नॉट कैथेड्रल, बेल टावर है। वो टूर हम कल सुबह करेंगे। आज चूँकि लंच के बाद चेक इन किया हमने, तो उसी हिसाब से घूम रहे हैं। स्टार्ट किया अभी जस्ट टूर स्प्लिट का, स्प्लिट क्रोएशिया। और सबसे पहले हम जाएंगे मार्जिन हिल। अब यहाँ से मार्जिन हिल, क्योंकि अभी थकान नहीं है आज, तो मार्जिन हिल से व्यू दिखाएंगे। ब्यूटीफुल स्प्लिट, ये मरीना है स्प्लिट का। और ये बेसिकली सी के किनारे नहीं है, ये बे है। जैसे डुब्रोनिक में हम लोग गए थे तो एडरियाटिक सी के किनारे था बिल्कुल, और लेकिन ये बे है। तो बे में होने से टूरिज्म एक्टिविटी ज़्यादा बेटर होती हैं बजाय जो एकदम सी के किनारे होते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ आप देखिए पूरा टूरिज्म एक्टिविटी पानी की, वैसे भी आइलैंड्स बहुत ज़्यादा हैं। स्प्लिट के आसपास बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं। इस समय हम स्प्लिट क्रोएशिया के मरीना पे बैठे हुए हैं। हमने सोचा थोड़ा स्प्लिट का इतिहास डिस्कस कर लिया जाए। कल सुबह हम 1.5 घंटे के टूर पर डायग्नोस सिटियन पैलेस घूमने जाएंगे। लगभग 1.5 घंटे का टूर होगा। तो संक्षिप्त तो इसका इतिहास ये है कि 285 में ग्रीक के साथ इटली का एक सेटलमेंट यहीं पे हुआ था स्प्लिट में। और उस सेटलमेंट के दौरान जो एम्परर थे डायोक्लेटियन, वो उनको ये जगह बहुत पसंद आई। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि महल उनके लिए बनाया जाए और रिटायरमेंट के बाद वो यहीं पे रहेंगे। फिर ये महल बन के तैयार हुआ और वो रहे 313 एडी तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। 6वीं शताब्दी तक यहाँ तमाम एम्परर्स आते रहे, जाते रहे अपना टाइम पास करने के लिए। यहीं बगल में सलुइना एक जगह है जहाँ पे 5 किलोमीटर दूर, जहाँ पे जितने हुकूमत में काम करने वाले लोग थे वो रह रहे थे। फिर धीरे धीरे जो है 11वीं शताब्दी में यहाँ पे ब्रिटियन साम्राज्य स्थापित हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित होने के बाद उन्होंने सबको भगा दिया और 200 साल तक, 1400 कुछ तक ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ चलता रहा 18वीं शताब्दी तक। फिर ऑस्ट्रियो हंगेरियन फोर्सेस ने इसको कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उन्होंने 200 साल यहाँ राज्य किया। फाइनली क्रोएशिया के रूप में ये उभर करके 1914 के आसपास ये बना। लेकिन 1941 में एक बार इटली ने फिर इसको कब्जा किया और 2 साल रहे। फिर यूगोस्लाव फोर्स ने मिल करके इटली को परास्त कर दिया और क्रोएशिया यूगोस्लाविया का पार्ट बन गया। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद 2 के बाद इसका डेवलपमेंट हुआ और स्प्लिट पे खास ध्यान दिया यूगोस्लावियन गवर्नमेंट ने। 1991 में जब क्रोएशिया जो है सबसे पहले आज़ाद हुआ, यूगोस्लाव से बाहर निकला, तो उस समय स्प्लिट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई। ये है स्प्लिट का इतिहास। दोस्तों, स्प्लिट में हमारा 3 दिन का स्टे है, जिसमें आज कुछ चीज़ें देखेंगे, कल हम सिटी टूर करेंगे और साथ में ट्रोगीर जाएंगे।
परसों हमारा जो टूर है वो 5 आइलैंड्स का है, वार का है और ब्लू केव्स का है। फ़िलहाल अभी हम आपको मार्जन हिल लेकर के चल रहे हैं। मार्जन पार्क फॉरेस्ट, और ये बता तो रहे हैं 300 सीढ़ियाँ हैं और 280 मीटर का एलिवेशन है। देखते हैं ज़रा। पब्लिक बिल्कुल चलिए जा रही, सब एंगेज के लोग हैं ज़्यादातर, कुछ तो दौड़ते हुए भी चल रहा है। मार्जन हिल के पहले व्यू पॉइंट पे हम खड़े हैं और अभी आगे भी काफ़ी चढ़ाई है। अब तक हम लोग 200 से ज़्यादा स्टेप चढ़ चुके हैं। जो लोग आए हिम्मत करके आए, क्योंकि थकान हो सकती है। ये स्पिरिट सिटी का व्यू है, ये देखिए खूबसूरत व्यू। जाटी सिटी की मार्जन हिल का पहला ऑफिशियल व्यू पॉइंट से हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं और अभी काफ़ी चलना है। फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट है, अच्छा पैसेज दिया है इन्होंने, तो चल रहे हैं अभी जहाँ तक जा सकते हैं। नमस्कार। स्प्लिट से आज दूसरा दिन है हमारा और सुबह हम डॉक्टर पैलेस के हिस्टोरिकल टूर करने जा रहे हैं। और मेरे पीछे जो है निन की मूर्ति है और ये सामने गोल्डन गेट है। यहाँ से हमारा टूर की शुरुआत हो रही है। हमारे ग्रुप के लोग अभी पूरे इकट्ठे नहीं हुए हैं, 10 मिनट बाकी है। और ये गाइड है हमारी ब्लू अम्ब्रेला में। हमको बताया गया था कि गोल्डन गेट के सामने ब्लू अम्ब्रेला में हमारी ग्रुप लीडर खड़ी होगी। तो आज की शुरुआत स्प्लिट की हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। स्प्लिट की हिस्ट्री मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये पैलेस का शुरुआती क्षेत्र है और यहाँ से जर्नी शुरू हो रही है। गोल्डन गेट और ये निन की स्टैचू। हमारे पीछे जो है वो डायक्लेशियन पैलेस का जो नॉर्थ गेट है। ये जो नॉर्थ गेट है ये इसी में डायक्लेशियन रहा करते थे। उनके हाउस से पीछे सर्वेंट रूम्स थे सारे, और जो घोड़े वाले थे ये सारे रहा करते थे। पूरे पैलेस का इस नॉर्थ गेट पे ही डायक्लेशियन जो एम्परर थे रिटायरमेंट के बाद 305 AD में रहना शुरू किया था। 315 AD में जब उनकी डेथ हुई तो सारे लोग जो उनके सपोर्टर्स थे सबको या तो जेल भेज दिया गया या मार दिया गया। और जो मार दिए गए, मारने के बाद जो डलमेशिया की राजधानी थी सलोना में 300 साल तक ऐसे ही लोग रहते रहे रोमन लोग। लेकिन उसके बाद ट्राइबल ने अटैक करना शुरू कर दिया और उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद 500-600 साल तक ट्राइबल्स के संरक्षण में पूरा क्रोएशिया डलमेशिया रहा। ये डलमेशिया क्षेत्र कहलाता है क्रोएशिया का, जो डुब्रोव्निक से जडार तक शुरू है। 1919 से 1929। आई एम नॉट क्लियर। अब हमारा टूर स्टार्ट हो गया है, नॉर्थ गेट से शुरू हुआ है। For the pigeons, they're always there. Anyway, I just wanted to show you the example how the historical part of the city is today combined with the modern living, let's say like that. For example, this, no, don't worry, just smile. This arch here is the original arch from the 4th century, okay, from the original palace interior. On the other side down there, you see houses that were not built in 4th century, maybe 9th, 11th, 13th, 19th. हमारे गाइड ने बताया कि ये जो पैलेस है ये अकेला यूनेस्को विश्व धरोहर है जो लिविंग मॉन्यूमेंट है, जहाँ 900 लोग आज भी रहते हैं। जनरली ऐसा कहीं नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इस समय वेस्ट गेट पे खड़े हैं। ये दिस इज वेस्ट गेट।
West Gate. Iron Gate. ये वेस्ट गेट है, 4 गेट हैं इसमें। हमने नॉर्थ गेट से शुरू किया था, सबसे पहले वेस्ट गेट आए हैं। वेस्ट गेट तेरहवीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक वेनेशियंस एम्पायर यहाँ रहा और काफ़ी चेंजेज हुए। देखिए ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ये 13वीं सेंचुरी की बनी हुई है। बाद में और भी बिल्डिंग है रेनोवेट होती गई और जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो 19वीं शताब्दी में इसको चेंज किया हंगेरियन ने, जब ऑस्ट्रो हंगेरियन यहाँ पे थोड़े दिन समय के लिए थे। हमारे गाइड ने एक चीज़ और बताया कि क्रोएशिया में भी संयुक्त परिवार का कल्चर है। कहा कि मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं और जो सबसे बड़ा घर का बुजुर्ग होता है उसी के हिसाब से डाइनिंग टाइम कितने बजे रात में डिनर लेना है, सब लोग एक टेबल पे होने चाहिए और इवन मेन्यू डिसाइड करने भी वही करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सजेशन दे सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सुन के लगा कि कंबाइंड फैमिली कल्चर यहाँ भी है। ये जो है मेन हार्ट ऑफ द डायक्लोसियन पैलेस का हार्ट है। डायक्लोसियन अपने को सीजर कहता था क्योंकि सन ऑफ जुपिटर, वो हमें बोलता था मैं सन ऑफ जुपिटर हूँ। तो जब 12 बजे आता था पब्लिक को एड्रेस करने के लिए तो सारे लोग उसको उठ के सलाम करते थे उसी अंदाज में। ये जो म्यूजियम बना हुआ है ये सारा जो है ये राजा का निवास था। There they are. You see that? Okay, here you can see how the vestibule look like from outside. Looks like. Can you see it? We were inside in this hall. This is the terrace. This is the roof. So we were inside now, and this is how the terrace looks like from upstairs. So it's the century when they enter here, they first used this part of the palace to make their houses because it was already very well organized. Okay, so they didn't have to bother with the sewage system, water system, as he had a water system here. In 4th century, when Diocletian was over here, he had a water system already organized. How? He made an aqueduct. एम्परर डायक्लेशियन जो है साउथ गेट पे रहना क्यों पसंद किया, उसका रीज़न क्या है अभी आपको बताते हैं। और उसका जो मुख्य आवास था उसको अब एथनोग्राफिक म्यूजियम में बदल दिया गया है। ये आवास है, ये आवास है, ये एथनोग्राफिक म्यूजियम में ये कन्वर्ट हो गया। ये साइड है दूसरा, ये सी है, हार्बर है, तो इसलिए ये जगह उसने अपने आवास के लिए पसंद किया था। ऊपर छत से वो आनंद लेता था, तमाम आइलैंड्स के भी दिखाई दिया करते थे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है चारों तरफ। एम्परर जो है जो ये पैलेस बनाया वो बिल्कुल पिरामिड की तरह बनाना चाहता था। यही कारण था कि इसने तमाम कारीगर इजिप्ट से और उस एरिया से, इजराइल से, जॉर्डन से बुलाए, लेकिन 10 साल में जो बन पाया वो ये पैलेस बना केवल, जो आज हम दिखा रहे हैं आपको। पिरामिड तो बनना संभव नहीं था 10 साल में। ये पैलेस, ये राजा का पर्सनल आवास था जो आज भी मेंटेन है, इसीलिए इसको दुनिया का इकलौता लिविंग मॉन्यूमेंट कहा जाता है और जहाँ पे 900 लोग आज भी इन घरों में रह रहे हैं। ये पैलेस के अंदर जो है अंडरग्राउंड मार्केट है। गजब के अंडरग्राउंड मार्केट है भाई। मार्केट कहाँ है? मार्केट नहीं दिख रही है, ये सब तो दिख रहा है, सब दुकान।
डार्क हिस्सा उधर था और ये ब्राइट हिस्सा है जो थोड़ा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। उस ज़माने में कितना बड़ा ये मार्केट रहा होगा ये सोचिए आप। भाई मान गए कितना मेंटेन किया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत हाल। अंडरग्राउंड मार्केट का ये थोड़ा खुला हुआ हिस्सा है। वो सामने सेंट डोमिनिक कैथेड्रल है, अंडरग्राउंड मार्केट है। अभी आपको उस ज़माने का दिखाया हमने, इसके बैक साइड में था। और ये आज का जीवन मार्केट है, लाइवली टुडे। वाह, बहुत ही बढ़िया।